14 दिनों से भारत के अंदर फंसे F-35 का 2 करोड़ रुपए देना होगा पार्किंग का बिल। तकनीकी खराबी के बाद खुले आसमान में बारिश के मौसम में खड़ा F-35। जी हाँ दोस्तों, 14 दिन हो गए हैं ब्रिटेन के F-35B फाइटर जेट को भारत में खड़े हुए, लेकिन अभी भी ब्रिटेन का कोई अता पता नहीं है इस फाइटर जेट को वापस लाने के लिए। 40 लोगों की टीम भारत आ रही है और इस फाइटर जेट को आकर वो ठीक करेगी, और जब वो टीम आएगी तभी इस फाइटर जेट को केरला के अंदर एक हैंगर के अंदर ले जाया जाएगा, जहां पर इसकी मरम्मत का काम किया जाएगा। तब तक दोस्तों इस फाइटर जेट को खुले आसमान पे रखने के ब्रिटेन ने सख्त आदेश दिए हैं। यही कारण है कि ब्रिटेन ऑर्डर पर ऑर्डर दे रहा है, तो इसी के बीच भारत भी ब्रिटेन को एक मोटा बिल देने के लिए तैयार खड़ी है। आफ्टर ऑल ब्रिटेन के गोरे अंग्रेज इस महंगे F-35 फाइटर जेट की सर्विस जो भारत से ले रहे हैं। दोस्तों खबर निकल कर आ रही है कि इस F-35 फाइटर जेट का 10 दिनों का किराया करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए का हो सकता है। दोस्तों जिस तरीके से खुले आसमान के अंदर यह खड़ा है और भारत के एयरपोर्ट के एक अच्छे खासे हिस्से को इसने कवर कर रखा है, यही कारण है कि भारत की सरकार ब्रिटेन से एक दिन का 10 से 15 लाख रुपए इस F-35B का किराया वसूल कर सकती है। हालांकि भारत और ब्रिटेन की पार्टनरशिप बड़ी गहरी है। भारत के भी वॉरशिप ब्रिटेन के अंदर आते जाते रहते हैं। भारत भी ब्रिटेन से अच्छी खासी संख्या में एक सामान खरीदता है, तो यही कारण है कि लिहाज के हिसाब से देखा जाए तो भारत इस F-35B का कोई खर्चा नहीं ले सकता। लेकिन दोस्तों आज अंग्रेजों को एक मौका दिया गया, तो कल को फिर से इस तरीके से F-35 या किसी और फाइटर जेट की लैंडिंग भारत में ही करवाएंगे। यही कारण है कि भारत को मौके पर चौका लगाकर मोटी पार्किंग फीस लेनी चाहिए। खैर ये लगाएगी ये भारत सरकार या नहीं, ये तो भारत सरकार का डिसीजन है, लेकिन 15 से 20 लाख रुपए दुनिया के मोस्ट एडवांस फाइटर जेट का एक दिन का किराया, क्या दोस्तों ये जायज है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन दोस्तों इस समय केरल के त्रिवेंद्रम एयरपोर्ट पर F-35B पार्क है। भारत का CISF का जवान इसकी सिक्योरिटी कर रहा है 24 घंटे, और 14 दिन हो गए इसे खड़े हुए। 20 लाख रुपए अगर किराया लगाया जाए तो दोस्तों 2 करोड़ 80 लाख रुपए, करीब 3 करोड़ रुपए इसका किराया बैठ गया है। यही कारण है कि भारत की VIP बे में खड़ा होकर यह आम जेट नहीं है, बल्कि ब्रिटेन रॉयल नेवी की सैन्य संपत्ति है। यही कारण है कि यह जो विमान है एयरपोर्ट की जमीन पर खड़ा है, तो चार्ज तो इसे देना ही होगा, और वो भी भारी भरकम। दोस्तों F-35B में हाइड्रोलिक की खराबी आ गई, जिसकी वजह से यह फंसा हुआ है, और ब्रिटेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए यह सिरदर्द बना हुआ है, क्योंकि इसके अंदर कोई खराबी हुई है तो उस खराबी को ठीक करने के लिए भी उसे मोटा पैसा देना होगा। बाय चांस इसे अगर एयरलिफ्ट करना पड़ा तो भी मालवाहक विमान में लाद कर इसे ब्रिटेन के अंदर लेकर जाना एक मोटी एक खर्चे के जैसा है। यही कारण है कि यह 15 टन वजनी जेट पर हर बीते दिन के साथ इसकी खराबी भी बढ़ती जा रही है, और भारत के अंदर पार्किंग बिल के तौर पर एक बिल भी बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि ब्रिटेन की तकनीकी टीम बहुत जल्द भारत आ सकती है, 40 लोगों की टीम। और इसी के बीच ब्रिटेन के हाई कमीशन के प्रवक्ता ने कहा है कि हम भारतीय प्रशासन के समर्थन के लिए आभारी हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस F-35 फाइटर जेट की समस्या सुलझा ली जाएगी। लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने साफ किया है कि पार्किंग के पैसे तो देने ही होंगे, भले ही ब्रिटेन कितनी भी चिकनी चुपड़ी बातें करें। दोस्तों जिस F-35B फाइटर जेट की बात हो रही है, उस फाइटर जेट का जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो रहा है। बीते दिनों ही उसकी सिंगापुर के अंदर खड़े होने की एक तस्वीरें भी सामने आई थी। यही कारण है कि ये F-35 फाइटर जेट भारत के अंदर जिस तरीके से लैंड हुआ है और जिस तरीके से ये खड़ा हुआ है, उससे ब्रिटेन की चिंता तो बढ़ रही है, लेकिन भारत के लिए नोटों की गड्डियां हर बीते दिन के साथ बढ़ती जा रही हैं। क्या कहना चाहोगे दोस्तों, ब्रिटेन से मोटी पार्किंग फीस लेनी चाहिए या नहीं, कमेंट में बताइएगा।